श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक छोटे से गांव में रहते थे। वो बहुत ही ईमानदार और धार्मिक थे। उनकी एकमात्र संतान थी, एक कन्या जिसका नाम सुशीला था। सुशीला अपने माता पिता की तरह बहुत धार्मिक और विनम्र थी। ब्राह्मण परिवार अत्यंत कठिनाई में जीवन यापन कर रहा था। एक दिन सुशीला ने अपने माता पिता से पूछा, माँ पिता, हमारे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों है? ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, पुत्री, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास है और उनकी भक्ति से सब कुछ संभव है। सुशीला ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया और उसने सोमवार व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर पूजा अर्चना शुरू की। उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उसी गांव में एक धनवान व्यापारी ने सुशीला को देखा और उसकी सरलता और सौम्यता से प्रभावित होकर उसे अपने पुत्र के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। ब्राह्मण परिवार इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुआ और विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह के बाद सुशीला अपने ससुराल चली गई। ससुराल में भी उसने सोमवार व्रत का पालन जारी रखा। उसके पति और ससुराल वाले उसकी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रभावित थे। धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा और उनका परिवार बहुत खुशहाल हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक शाहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से शाहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने शाहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने शाहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को शाहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वो पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद शाहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। शाहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसने शाहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। शाहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर शाहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे
और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि ये उसी शाहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर शाहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वो बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने शाहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमवार व्रत रखने से भक्तों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं। सोमवार व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम साधन है। इससे भक्तों को उनके जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत के रखने से भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति होती है, उनके मन में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है और उनकी आत्मा शुद्ध होती है और शरीर को भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। नियमित व्रत रखने से पाचन तंत्र सुधरता है और शरीर में विषैले तत्वों का निष्कासन होता है। सोमवार व्रत का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। इसे रखने से भक्तों की श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सोमवार व्रत को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और संतोष आता है। ये व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाना चाहते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। सोमवार व्रत भगवान शिव की आराधना का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है। सुशीला और शाहूकार की कथा इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सोमवार व्रत का पालन करने से भक्तों को धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं। ये व्रत उनके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देता है। इसीलिए सोमवार व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो ये थी सोमवार की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।